हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। हम लोग पढ़ रहे थे कॉकरोच, राइट। और हम लोगों ने स्क्रिटरी सिस्टम जो कॉकरोच है उसका कंप्लीट कर लिया था वहां तक। उसके पहले हम लोगों ने रेस्पिरेटरी सिस्टम भी किया था। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने रेस्पिरेटरी और स्क्रिटरी सिस्टम किया था। उसके पहले सर्कुलेटरी सिस्टम, और उसके पहले जो एनाटॉमी में डाइजेस्टिव सिस्टम वो किया था। और उसके पहले मैंने आपको मॉर्फोलॉजी के 2 लेक्चर्स लिए थे, है ना। और नोट्स जो है मैं साथ साथ में बोला है मैंने आपको कि मेरे साथ साथ आप लिखो, क्योंकि मैं रनिंग नोट्स जो है आपको क्लास में ही लिखवा रही हूँ, ताकि आपका जो प्रिपरेशन है वो बेस्ट तरीके से हो सके। सो फार वी हैव कंप्लीटेड अ लॉट ऑफ थिंग्स, है ना। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं उनको मैं बता दूं, माय नेम इज वैष्णवी मिश्रा, और मैं नीट बायोलॉजी की एजुकेटर हूँ। यूट्यूब पे आने पे का मेरा पर्पस है कि मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को नॉलेज फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकूं, है ना। जो दूर दूर तक बैठे हुए हैं, जो हो सकता है एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, उनको मैं अपने चैनल के थ्रू नॉलेज जो है वो प्रोवाइड कर सकूं, है ना। तो आप जो मेरे साथ जुड़े रहिए और मेरे साथ नोट्स बनाइए, तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो इजीली क्लियर हो जाएगा। देखो मैंने नोट्स ये सब बनवाया हुआ है आपको, क्लियरली सब चीज समझाते समझाते आपको नोट्स बनवाया था, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद द नर्वस सिस्टम। मैं एनसीईआरटी रीड भी करवाती हूँ। जो बच्चे मेरा लेक्चर पहले किए हैं उनको पता होगा कि मैं एनसीईआरटी भी रीड कराती हूँ वंस आई फिनिश विद द टॉपिक, है ना, ताकि एनसीईआरटी का एक एक जो लाइन है, एक एक वर्ड है, आपको समझ में आ सके। सो जो नर्वस सिस्टम, आज हम लोग नर्वस सिस्टम और सेंसरी ऑर्गन करने वाले हैं कॉकरोच का। ये जो नर्वस सिस्टम है, यू कैन से यू कैन पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना का या कॉकरोच का, ये कैसा नर्वस सिस्टम है बेसिकली। सो ये जो नर्वस सिस्टम है ना, इट इज लोकेटेड ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द बॉडी। ऑब्वियसली यू नो कि जो नॉन कॉर्डेट्स होते हैं उनका जो नर्वस सिस्टम है, या फिर यू कैन से जो नर्व कॉर्ड है वो वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट होता है ना, और डबल होता है। हमारा कैसा होता है, मैमल्स का कैसा होता है, सिंगल होता है। उन लोगों का डबल होता है, वेंट्रल साइड में होता है ना। और उन लोगों का जो नर्वस सिस्टम वो सॉलिड है, हम लोगों का हॉलो होता है। और उनमें प्रेजेंट होता है पेयर्ड, है ना, यू कैन से सेगमेंटेड या सेगमेंटली अरेन्ज्ड। उनमें क्या प्रेजेंट है, वन सेकेंड, दे हैव प्रेजेंस ऑफ पेयर्ड सेगमेंटली अरेन्ज्ड गैंग्लिया। ठीक है, नर्वस सिस्टम उनका वेंट्रल साइड में होगा, डबल होगा, सॉलिड होगा, और पेयर्ड सेगमेंटली अरेन्ज्ड गैंग्लिया प्रेजेंट होगा। क्या प्रेजेंट होगा, मैं डायग्रामेटिकली अभी समझाऊंगी। प्रेजेंट होगा पेयर्ड सेगमेंटली अरेन्ज्ड गैंग्लिया, है ना। गैंग्लिया क्या होता है, ग्रुप ऑफ साइटोन इन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, है ना। पेयर्ड सेगमेंटली अरेन्ज्ड गैंग्लिया। और ये जो गैंग्लिया होता है, एक्चुअली दीज गैंग्लिया, they are joined by they are actually joined by paired longitudinal connectives। ये जो गैंग्लिया होते हैं किससे ज्वाइंट होते हैं, दे आर एक्चुअली ज्वाइंट विद द हेल्प ऑफ पेयर्ड लॉन्गिट्यूडनल कनेक्टिव। समझ में आ गया कि नहीं। और किस साइड में, वेंट्रल साइड में। इज दिस क्लियर, दिस मच इज क्लियर, टेल मी। यस। तो आपको ये चीज पहले तो याद रखनी ही पड़ेगी कि इनका गैंग्लिया जो है ये किस प्रकार से काम कर रहा है, कैसा गैंग्लिया इनमें प्रेजेंट है। तो कैसा गैंग्लिया प्रेजेंट है बताइए आप लोग, है ना, इनमें कैसा गैंग्लिया प्रेजेंट है। सो दे हैव द प्रेजेंस ऑफ, यू कैन से, पेयर्ड segmentally arranged ganglia that is present on the ventral side of the body। और वो कैसा है, वो डबल है ना, याद रखना है। वो सिंगल नहीं है, वो डबल है, वो सॉलिड है। इज दिस क्लियर। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे इनके पास बेसिकली अगर हम लोग डायग्रामेटिकली भी देखेंगे कि क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं, तो यहाँ पे इनके पास क्या क्या चीजें प्रेजेंट होंगी। अगर हम लोग बात करें तो इनका जो नर्वस सिस्टम है, देखिए इनका जो नर्वस सिस्टम है उसमें क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं। इनके नर्वस सिस्टम में 2 चीज प्रेजेंट होती है, जैसे हमारे में प्रेजेंट है वैसे इनका भी है ना। जैसे इनमें क्या प्रेजेंट है, सीएनएस, और दूसरा क्या प्रेजेंट है, पीएनएस। सीएनएस स्टैंड्स फॉर सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पीएनएस स्टैंड्स फॉर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सीएनएस जो है ये कहाँ प्रेजेंट है, बेसिकली हेड रीजन में सीएनएस नहीं प्रेजेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हेड रीजन में बहुत बिट नर्वस सिस्टम का प्रेजेंट होता है, बहुत कम पार्ट नर्वस सिस्टम का प्रेजेंट होता है। मैक्सिमम पोर्शन ऑफ द नर्वस सिस्टम इज एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूटेड, है ना, इन द थोरैक्स एंड एब्डोमेन। यही रीजन है कि अगर कॉकरोच के हेड को हम कट कर दें तो वो 7 डेज तक यानी 1 वीक तक जिंदा रह सकता है, और स्टारवेशन की वजह से उसकी मौत होगी, यानी भूख की वजह से कॉकरोच मरेगा। क्यों, रीजन क्या है कि जो सीएनएस है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, वो थोरैक्स और एब्डोमेन में प्रेजेंट होता है और ना कि हेड में। हेड
कैरी करता है नर्वस सिस्टम, ऐसा नहीं है कि कैरी नहीं करता है, लेकिन हेड कैरीज ओनली अ बिट ऑफ नर्वस सिस्टम, वेयर एज द मोस्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम इज डिस्ट्रीब्यूटेड, है ना, ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द थोरैक्स एंड एब्डोमेन। इज दिस क्लियर और नॉट? अब ये जो आपका सीएनएस, इसमें क्या क्या चीजें प्रेजेंट है? इसमें प्रेजेंट है ब्रेन रिंग, ठीक है, अभी मैं डायग्रामेटिकली आपको बताऊंगी। और क्या प्रेजेंट है? नर्व कॉर्ड, ठीक है, नर्व कॉर्ड प्रेजेंट है किस साइड में? वेंट्रल साइड में। अब जो आपका बेसिकली पीएनएस है, इसमें क्या है? नर्व्स। और ये नर्व्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट है? ये नर्व्स प्रेजेंट होंगे हेड में भी, थोरैक्स में भी और एब्डोमेन में भी। ये जो नर्व्स हैं, दे आर प्रेजेंट इन द हेड, they are present in the thorax, and they are also present in the abdomen. Is this clear? देखिए अभी मैं डायग्रामेटिकली आपको समझाऊंगी कि सीएनएस में ब्रेन रिंग कैसा दिख रहा है, या रिंग क्यों इसको बोल रहे हैं। उसके अलावा हम लोग ये पॉइंट लिख सकते हैं कि हेड जो है, हेड यू कैन से contains only a bit of nervous system, थोड़ा सा नर्वस सिस्टम ही हेड रीजन में होगा, only a bit of nervous system. However, most of the nervous system, है ना, most of the nervous system is found in thorax and abdomen. समझ में आ गया? थोरैक्स और एब्डोमेन में मैक्सिमम नर्वस सिस्टम की पोर्शन होंगे, हेड में कम होगा। और यही वो रीजन है कि अगर हम लोग हेड कॉकरोच का कट कर दें, है ना, होल्ड हेड जो है, इट इज होल्डिंग ओनली अ बिट ऑफ नर्वस सिस्टम, while the rest of nervous system is situated along the ventral, या you can say belly side, है ना, of its body। ventral side में जो नर्वस सिस्टम है वो प्रेजेंट है, किस साइड में प्रेजेंट है? थोरैक्स एब्डोमेन में, वेंट्रल साइड में प्रेजेंट है, बेली साइड में प्रेजेंट है। इज दिस क्लियर और नॉट? और यही वो रीजन है कि अगर हम कॉकरोच के हेड को कट कर दें, अंडरस्टूड, तो उसकी वजह से भी वो एक यू कैन से वीक तक जिंदा रह सकता है। तो ये पॉइंट भी मैं मेंशन कर दे रही हूँ। यस, ये चीज भी मैं मेंशन कर रही हूँ कि इफ head of the cockroach is cut, if head of the cockroach is cut, अगर जो कॉकरोच है उसका हेड अगर हम लोग कट कर देते हैं तो क्या होगा, है ना, इट विल स्टिल सर्वाइव फॉर अ वीक, इट विल स्टिल सर्वाइव ठीक है, फॉर अ वीक। फिर भी वो एक वीक तक क्या रहेगा? जीवित रह सकता है, 7 डेज तक जीवित रह सकता है। और उसकी मौत किसकी वजह से होगी? इट विल डाई, इट विल डाई बिकॉज ऑफ स्टारवेशन, भूखमरी की वजह से उसकी मौत होगी, है ना, खाना ही नहीं मिलेगा भाई, हेड रीजन नहीं है तो खाना कैसे खाएगा? तो स्टारवेशन की वजह से उसकी मौत होगी। इज दिस क्लियर? आई होप आई एम वेरी क्लियर टिल नाउ, है ना। तो क्या हम बोल सकते हैं कि नर्वस सिस्टम ऑफ द कॉकरोच इज स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी? क्या हेड में भी नर्वस सिस्टम है? तो आप बोलोगे बिल्कुल सही है ना। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि जो नर्वस सिस्टम है कॉकरोच का, द नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच, द नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच is spread throughout the body, ठीक है, is spread throughout the body, उनके पूरे बॉडी में क्या है? नर्वस सिस्टम कॉकरोच का स्प्रेड है। इज दिस क्लियर? दिस मच इज क्लियर टू यू? बताइए। तो अगर हम लोग बात करें, देखिए यहाँ पे अगर ये स्ट्रक्चर है, सपोज दिस इज द स्ट्रक्चर, इसको हम क्या बोल रहे हैं? इसको हम क्या बोल रहे हैं? इसको अगर हम लोग बोल रहे हैं एसोफेगस, है ना। अगर हम बोल रहे हैं इसको एसोफेगस, तो एसोफेगस के ऊपर क्या होता है ना, कुछ यू कैन से गैंग्लिया प्रेजेंट होते हैं, है ना। एसोफेगस के ऊपर कुछ गैंग्लिया प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं सुप्रा इसोफिजियल गैंग्लिया। एसोफेगस के ऊपर देखो यहाँ पे कुछ गैंग्लिया प्रेजेंट है लाइक दिस, इसको हम क्या बोल रहे हैं? व्हाट वी आर कॉलिंग इट, क्योंकि ये ऊपर प्रेजेंट है तो इसीलिए इसका नाम हम लोग देते हैं सुप्रा इसोफिजियल। इसोफेगस के ऊपर है इसीलिए इसोफिजियल गैंग्लिया। सुप्रा इसोफिजियल गैंग्लिया जो है, इट रिप्रेजेंट्स ब्रेन ऑफ द कॉकरोच। समझ में आया कि नहीं? और ये सप्लाई करता है यू कैन से नर्व्स
एंटीना को और कंपाउंड आईज को, वो भी आपको याद रखना है क्योंकि एनसीईआरटी वो बोल रही है। और जो आपका इसोफेगस है उसके नीचे की तरफ यू कैन से एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है ना। और ये जो स्ट्रक्चर है इसोफेगस के नीचे जो प्रेजेंट है उसको हम लोग बोलते हैं सब। सब मतलब ही होता है बिलो, सब इसोफिजियल गैंग्लिया। सब इसोफिजियल गैंग्लिया जो है वो इसोफेगस के नीचे प्रेजेंट है, और जो सुप्रा इसोफिजियल गैंग्लिया है वो इसोफेगस के ऊपर प्रेजेंट है। यस और नो। और यहाँ पे बेसिकली एक स्ट्रक्चर होता है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं सरकम इसोफिजियल रिंग जैसा स्ट्रक्चर पूरा बनेगा टोटल। अब ये जो स्ट्रक्चर है जो इसको एक्चुअली में कनेक्ट कर रहा है किसको, सुप्रा इसोफिजियल गैंग्लिया और सब इसोफिजियल गैंग्लिया को, इसको हम क्या बोल रहे होते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग बेसिकली सरकम इसोफिजियल रिंग, है ना। इसको हम क्या बोल रहे हैं, सरकम इसोफिजियल रिंग। यस और नो। तो बेसिकली क्या हो रहा है, द सुप्रा इसोफिजियल गैंग्लिया इज कनेक्टेड टू द सब इसोफिजियल गैंग्लिया थ्रू सर्कम इसोफिजियल रिंग, है ना, जो कि एक प्रकार से कनेक्टिव के जैसा काम कर रहा है। इट इज वर्किंग एज अ कनेक्टिव। और देखो ये स्ट्रक्चर जो है वो सर्कल के जैसा बना रहा है ना। ये कैसा स्ट्रक्चर बना, ये सर्कल के जैसा स्ट्रक्चर बना। तो इसीलिए हम इस स्ट्रक्चर को क्या बोल सकते हैं, वी कैन कॉल इट ब्रेन रिंग। इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम ब्रेन रिंग के नाम से जान सकते हैं। इज दिस क्लियर और नॉट। इसको हम किस नाम से जान सकते हैं, इसको हम लोग ब्रेन रिंग के नाम से जान सकते हैं। आई होप दिस मच इज क्लियर। क्या बोला मैंने कि जो इसोफेगस है उसके ऊपर आपका सुप्रा इसोफिजियल गैंग्लिया प्रेजेंट है जो कि ब्रेन ऑफ द कॉकरोच है। सब इसोफिजियल गैंग्लिया जो है ये नीचे प्रेजेंट है इसोफेगस के, है ना। और जो सुप्रा इसोफिजियल गैंग्लिया है ये सप्लाई किसको कर रहा है, नर्व्स किसके तरफ दे रहा है, कंपाउंड आइज और एंटीना के पास, है ना। तो ये दो पॉइंट्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है सुप्रा इसोफिजियल गैंग्लिया के लिए। ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो पहला पॉइंट मैंने बताया कि इट रिप्रेजेंट्स ब्रेन, ये कॉकरोच के ब्रेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं। जो बेसिकली क्या बोल सकते हैं हम, सुप्रा इसोफिजियल गैंग्लिया है वो कॉकरोच के ब्रेन के जैसा रिप्रेजेंट कर रहा है। सो इट इज एक्चुअली वर्किंग एज ब्रेन ऑफ द कॉकरोच। आई होप आई एम क्लियर। बताओ इतनी बातें समझ में आ गई कि नहीं आई समझ में, बताइए मुझे। हैव यू मतलब यू अंडरस्टूड टिल नाउ। तो सुप्रा इसोफिजियल गैंग्लिया रिप्रेजेंट्स ब्रेन ऑफ द कॉकरोच। एक सेकेंड मुझे देना, मुझे एक हाईलाइटर बनाना था, पता नहीं डिलीट हो गया लगता है। पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है। चलो ठीक है, इट्स ओके, बाद में मैं देखती हूँ। अब सुप्रा इसोफिजियल गैंग्लिया के बारे में एक और कौन सा पॉइंट मैंने बताया कि इट यू कैन से सप्लाईज, ये सप्लाई कर रहा है किसको, इट सप्लाईज टू एंटीना एंड कंपाउंड आइज। ठीक है। तो दो चीजें आपको सुप्रा इसोफिजियल गैंग्लिया के याद रखने हैं कि एक तो ये ब्रेन है कॉकरोच का और दूसरा ये एंटीना और कंपाउंड आई को सप्लाई कर रहा है। ठीक है। आई होप इतनी बातें आपको याद रहेंगी, है ना, इतनी चीजें आपको याद रहेंगी। अब उसके बाद से क्या हो रहा है कि यहां से निकल रहा होता है नर्व कॉर्ड, है ना। नर्व कॉर्ड किस साइड प्रेजेंट होता है, ऑब्वियसली वेंट्रल साइड। यहां से क्या निकल रहा है, नर्व कॉर्ड। और यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर्स हैं दीज आर नोन एज व्हाट, गैंग्लिया, है ना। सेगमेंटली अरेंज्ड गैंग्लिया प्रेजेंट होते हैं। यस और नो, सेगमेंटली अरेंज्ड गैंग्लिया प्रेजेंट होते हैं। दीज गैंग्लिया आर एक्चुअली कनेक्टेड बाय यू कैन से लॉन्गिट्यूडनल कनेक्टिव्स। ये मैंने आपको ऑलरेडी लिखवा दिया, है ना। तो ये जो स्ट्रक्चर मैंने अभी बनाया है, देखिए ये जो स्ट्रक्चर मैंने अभी बनाया है, ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर मैंने, अच्छा ये यही तो है एक्चुअली। देखो यहाँ पे मुझे ये हाईलाइट करना था, ये आपका ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये हाईलाइट करना था। अब ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया, दिस इज नोन एज नर्व कॉर्ड। ये क्या है, नर्व कॉर्ड है। नर्व कॉर्ड कैसा होगा, वेंट्रल साइड में होगा, डबल होगा, सॉलिड होगा, यस और नो। और ये जो है दीज आर द पेयर्ड गैंग्लिया, अंडरस्टूड। गैंग्लिया जो है ये, और यहाँ गैंग्लिया से क्या निकल रहे होते हैं, नर्व्स। ये जो स्ट्रक्चर्स निकल रहा होता है गैंग्लिया से, है ना। गैंग्लिया कैसा है, सेगमेंटली अरेंज्ड गैंग्लिया है।
एंड दे आर कनेक्टेड बाय पेयर्ड लॉन्गिट्यूडनल कनेक्टिव। और ये स्ट्रक्चर जो निकल रहे हैं गैंग्लिया से, इसको क्या बोल रहे हैं हम? नर्व्स। अब यहाँ पे गैंग्लिया भी आपको याद रखने की जरूरत है। गैंग्लिया क्या है? तो गैंग्लिया जो है दे आर एक्चुअली 9 इन नंबर। हाउ मेनी गैंग्लिया आर प्रेजेंट? देयर आर 9 गैंग्लिया प्रेजेंट, 9 इन नंबर है गैंग्लिया। और इसमें से जो बेसिकली 3 गैंग्लिया है ना, 3 गैंग्लिया जो है इसमें से वो कहाँ पे है? 3 इन थोरैक्स, यानी कि थोरैसिक गैंग्लिया कितना हो गया? 3 इन नंबर। यस और नो? और जो आपका एब्डोमिनल गैंग्लिया हो गया वो कितना हो गया? बताओ। 6 इन नंबर, है ना? तो 6 इन एब्डोमेन, 3 इन थोरैक्स, ठीक है, 3 जो है वो थोरैक्स में है और 6 जो है वो एब्डोमेन में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको याद रखना है कि गैंग्लिया का कितना नंबर है और वो गैंग्लिया कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। समझ में आ गया? तो टोटल 9 गैंग्लिया प्रेजेंट है। 3 जो गैंग्लिया है वो थोरैक्स में है और 6 गैंग्लिया जो है वो एब्डोमेन में है। तो 3 thoracic गैंग्लिया एंड 6 एब्डोमिनल गैंग्लिया जो है यहाँ पे प्रेजेंट है। ब्रेन ऑफ द कॉकरोच कौन है? तो सुप्रा इसोफिजियल गैंग्लिया। बताइए, सुप्रा इसोफिजियल गैंग्लिया के नीचे क्या प्रेजेंट है? सब इसोफिजियल गैंग्लिया, है ना? लास्ट गैंग्लिया जो है वो कौन से एब्डोमिनल सेगमेंट में पाया जाता है? लास्ट गैंग्लिया इज फाउंड ऑन द 7th एब्डोमिनल सेगमेंट। दिस इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट बट मैं फिर भी लिख दे रही हूं, है ना? मैंने क्या बोला आपको पॉइंट कि लास्ट गैंग्लिया, है ना, लास्ट गैंग्लिया इज फाउंड, लास्ट जो गैंग्लिया है, ठीक है बच्चों, वो कहां पे पाया जाएगा? इज फाउंड ऑन दी 7th एब्डोमिनल सेगमेंट। 7th एब्डोमिनल सेगमेंट में लास्ट गैंग्लिया जो है वो पाया जाएगा। इज दिस क्लियर और नॉट क्लियर? सो द लास्ट गैंग्लिया विल बी फाउंड ऑन द 7th एब्डोमिनल सेगमेंट। इज दिस क्लियर? दिस मच इज क्लियर। नर्वस सिस्टम में आपको याद रखना है भाई, इनका नर्वस सिस्टम जो है वो वेंट्रल साइड में होगा, है ना? वेंट्रल साइड में होगा, डबल होगा, सॉलिड होगा। और इनका ये सब जो चीजें हैं, है ना, सुप्रा इसोफिजियल गैंग्लिया, ये सब जो चीजें हैं ये कहाँ पे प्रेजेंट है? ये सब चीजें जो है वो प्रेजेंट है इनके थोरैक्स में। समझ में आ रहा है? हेड रीजन में ये सब चीजें नहीं प्रेजेंट है ना? जो सीएनएस है दैट इज प्रेजेंट इन द थोरैक्स एंड एब्डोमेन, दैट इज नॉट प्रेजेंट इन केस ऑफ यू कैन से हेड। हेड रीजन में सीएनएस नहीं प्रेजेंट है। पीएनएस प्रेजेंट है हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन तीनों में, क्योंकि पीएनएस में नर्व्स होता है। लेकिन जो आपका यू कैन से सुप्रा इसोफिजियल गैंग्लिया है, सब इसोफिजियल गैंग्लिया है, दीज आर एक्चुअली प्रेजेंट इन द थोरैक्स रीजन। अंडरस्टूड और नॉट? और उसके बाद से ये सब जो स्ट्रक्चर्स हैं आपके, है ना, जैसे कि आपके जो 6 गैंग्लिया है वो आपके एब्डोमेन रीजन में प्रेजेंट है। तो सीएनएस जो है दैट इज प्रेजेंट इन द थोरैक्स एंड एब्डोमेन। और हेड रीजन में आपका सीएनएस नहीं प्रेजेंट है। हेड में बहुत कम नर्वस सिस्टम प्रेजेंट है और यही वो रीजन है कि अगर कॉकरोच के हेड को हम कट कर दें तो ज्यादा उसको फर्क नहीं पड़ेगा, वो फिर भी सर्वाइव करेगा 7 डेज तक। अब एक बार एनसीईआरटी हम लोग रीड करते हैं। देखो मैं एनसीईआरटी नीचे लिखी हूँ, क्या बोला मैंने, देखो। The nervous system. The nervous system, one second. The nervous system of cockroach consists of a series of fused segmentally arranged ganglia, कुछ thorax में कुछ segments हैं 3 और आपके कुछ abdomen में है 6, joined by paired longitudinal connectives on the ventral side, belly side, 3 ganglia line the thorax and 6 in the abdomen. Yes. तो how many ganglia in total? तो 9 ganglia इसमें present है। total ganglia अगर पूछ दिया जाए तो टोटल गैंग्लिया जो है इनमें 9 हो जाएंगे। एनी डाउट? बताओ मुझे, इसमें कोई डाउट है? उसके बाद द नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच इज स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी। ऑब्वियसली द हेड होल्ड्स अ बिट ऑफ नर्वस सिस्टम व्हाइल द रेस्ट इज सिचुएटेड अलोंग द वेंट्रल और बेली साइड ऑफ इट्स बॉडी। So now you understand that if the head of a cockroach is cut off, it will still live for as long as a week या 1 week यानी 7 days। समझ में आ रहा है कि नहीं? और किसकी वजह से उसकी मौत होगी? स्टारवेशन की वजह से, भूखमरी की वजह से। If the head reason in the head region, the brain is represented by supraesophageal ganglia. This is a very, very important question for the NEET examination. Understood? उसके बाद से which supplies nerves to antenna and compound eye. मैंने बता ही दिया कि supraesophageal ganglia में 2 पॉइंट याद रखना है। एक तो ये ब्रेन है कॉकरोच का, दूसरा ये सप्लाई कर रहा होता है एंटीना और कंपाउंड आइज को। इन कॉकरोच, अच्छा सेंस ऑर्गन अभी आगे पढ़ेंगे, है ना? सेंस ऑर्गन्स के बारे में अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक वही है हमारा, सेंस ऑर्गन। इज दिस क्लियर और नॉट क्लियर? तो चलिए हम लोग अब बात करते हैं सेंस ऑर्गन ऑफ द कॉकरोच के बारे में। 1 सेकेंड। सेंस ऑर्गन्स के बारे में अगर हम बात करें तो कौन कौन है इनके पास एज सेंस ऑर्गन? कुछ चीजें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है ना? कुछ चीजें जो है वो ऑलरेडी हम लोग
पढ़ चुके हैं। तो सेंस ऑर्गन्स में एक तो इनके पास क्या क्या चीजें हैं, एंटीना है ना, एंटीना जो है वो पेयर्ड स्ट्रक्चर है। इन फ्रंट ऑफ द कंपाउंड आई प्रेजेंट है, याद है आप लोगों को, देखो क्या क्या बता दिया है मैंने, एंटीना ऑलरेडी मैं पढ़ा चुकी हूँ, फिर से बता रही हूँ। ये पेयर्ड स्ट्रक्चर है, ये कहाँ प्रेजेंट है ना, इट इज प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ द कंपाउंड आईज। कंपाउंड आई जो है वो दो है इन नंबर, है ना, इन फ्रंट ऑफ द कंपाउंड आईज, एंड इट अराइजेस फ्रॉम द सॉकेट। एंटीना जो है वो कहां से अराइज हो रहा है, इट अराइजेस फ्रॉम सॉकेट। और ये जो एंटीना है ये थ्रेड लाइक है। थ्रेड लाइक एंटीना के लिए वी यूज द वर्ड फिलीफॉर्म। फिलीफॉर्म एंटीना जो है वो प्रेजेंट है। फिलीफॉर्म वर्ड का मतलब ही होता है थ्रेड के जैसा एंटीना, और इसके पास कई सारे सेगमेंट्स हैं, है ना, कई सारे सेगमेंट्स के लिए वी कैन यूज द वर्ड मेनी सेगमेंटेड। एंड हाउ इज एंटीना एक्चुअली वर्किंग एज अ सेंस ऑर्गन, है ना, मैंने आपको पहले ही बताया था एंटीना इज यूज टू मॉनिटर द इन्वायरमेंट, है ना, कैसे ये मॉनिटर करता है इन्वायरमेंट को। तो इसके पास, है ना, जो एंटीना है, एंटीना के पास इट हैज कई सारे रिसेप्टर्स, जैसे ऑडिटरी फॉर द साउंड, यस और नो, इसके पास ऑडिटरी रिसेप्टर है। टैक्टाइल रिसेप्टर है फॉर द टच, टैक्टाइल रिसेप्टर किसके लिए होते हैं बच्चों, टच के लिए। थर्मल रिसेप्टर है फॉर द टेम्परेचर, टेम्परेचर को परसीव करने के लिए। और तो और ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर है फॉर द स्मेल। समझ में आ रहा है कि नहीं, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स भी आपके इनके एंटीना के पास प्रेजेंट है। तो एंटीना जो है इट हेल्प्स टू मॉनिटर द इन्वायरमेंट। एंटीना का मुख्य ये क्या बोल सकते हैं, कार्य क्या है, काम क्या है, इट मॉनिटर्स द इन्वायरमेंट। ये मॉनिटर करता है इन्वायरमेंट को, क्योंकि इसके पास कई सारे रिसेप्टर्स हैं बच्चों। इसके पास ऑडिटरी रिसेप्टर है फॉर द साउंड, टैक्टाइल फॉर टच, थर्मल फॉर टेम्परेचर एंड ऑल्फैक्टरी फॉर स्मेल। ये सब रिसेप्टर्स इनके पास मौजूद हैं। उसके बाद से नेक्स्ट स्ट्रक्चर हम लोग अगर बात करें तो हमारा हो जाता है एनल सरसाई। अब ये जो एनल सरसाई है इसके पास ऑडिटरी रिसेप्टर्स प्रेजेंट होता है ना, और ये इसको हम ईयर ऑफ द कॉकरोच बोलते हैं। जो एनल सरसाई है इट हैज ऑडिटरी रिसेप्टर्स। समझ में आया, इसके पास क्या कैसा रिसेप्टर है, ऑडिटरी रिसेप्टर है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इट कैन बी कॉल्ड एज ईयर ऑफ द कॉकरोच, यानी ये सुनने के काम आता है। और ये कहाँ से अराइज करता है बताओ, ये भी मैं पहले ही बता चुकी हूँ। और ये दोनों में प्रेजेंट होता है, मेल और फीमेल दोनों कॉकरोच में। एंड इट अराइजेस फ्रॉम 10th abdominal सेगमेंट, और उसमें भी कौन से साइड से, डॉर्सल स्क्लेराइड से। डॉर्सल स्क्लेराइड को क्या बोलते हैं, टर्गम, यस और नो। और ये जो स्ट्रक्चर है ये ज्वाइंटेड है, यस, ये ज्वाइंटेड स्ट्रक्चर है। फिलामेंटस स्ट्रक्चर है, अंडरस्टूड, फिलामेंटस स्ट्रक्चर है। उसके बाद से ये जो स्ट्रक्चर है ये पेयर्ड है ना। और ये कहाँ प्रेजेंट है, इट इज फाउंड इन बोथ, इट इज प्रेजेंट, ठीक है, इन मेल एंड फीमेल, मेल और फीमेल कॉकरोच दोनों में पाया जा रहा है। इज दिस क्लियर और नॉट क्लियर, समझ में आ रहा है कि नहीं। और इसमें 15 सेगमेंट होते हैं, अप्रोक्सीमेटली 15 सेगमेंटेड, इसमें तकरीबन 15 सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो इट इज अप्रोक्सीमेटली 15 सेगमेंटेड। तो एनल सरसाई भी एक प्रकार का सेंस ऑर्गन है। अंडरस्टूड और नॉट अंडरस्टूड। अब उसके अलावा और कौन कौन से सेंस ऑर्गन इनमें प्रेजेंट होते हैं, कई सारे और भी सेंस ऑर्गन इसमें प्रेजेंट होंगे, है ना, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो इसके पास प्रेजेंट होता है बेसिकली मैक्सिलरी पाल्स, ठीक है। अगर सेंस ऑर्गन के बारे में बात करें तो इसके पास प्रेजेंट होगा मैक्सिलरी पाल्स, है ना। मैक्सिलरी पाल्स कहाँ प्रेजेंट था, माउथ में, है ना। मैक्सिलरी पाल्प्स का क्या बेसिक फंक्शन होगा, टेस्ट। उसके बाद इसके पास क्या प्रेजेंट होगा, लेबियल पाल्प्स, अगेन फॉर टेस्ट, लेबियल पाल्प्स प्रेजेंट होगा, एंड दिस इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर टेस्ट। उसके बाद से और क्या प्रेजेंट हो सकता है बताओ, एनल सरसाई तो मैंने बता ही दिया, है ना। और क्या प्रेजेंट हो सकता है, कंपाउंड आइज प्रेजेंट हो सकता है, यस और नो। लेग्स जो है दे आर ऑल्सो एक्चुअली एक्टिंग एज यू कैन से सेंसरी स्ट्रक्चर। उसके बाद से इनके पास रिसेप्टर्स होते हैं, जैसे गस्टैटो रिसेप्टर्स, गस्टैटो रिसेप्टर्स जो होते हैं, दिस इज रिस्पॉन्सिबल टू परसीव द टेस्ट, फॉर टेस्ट, टेस्ट के लिए इनके पास गस्टैटो रिसेप्टर्स होते हैं। देन ज्वाइंट्स के पास इनके पास प्रोप्रियो रिसेप्टर होते हैं मूवमेंट के लिए, है ना, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, प्रोप्रियो रिसेप्टर्स कहां पे प्रेजेंट है, एट ज्वाइंट्स। और इनका मेन रीजन क्या है, मेन कारण क्या है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट।
समझ में आया कि नहीं? प्रोप्रियो रिसेप्टर्स जो हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट। अंडरस्टूड। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज आईज। अब इनमें आई कौन कौन सी हैं उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, आईज के बारे में लेट्स टॉक। तो देखिए आईज जो है इनके पास दो प्रकार की आई हैं, एक तो सिंपल आईज होंगे, है ना, और दूसरे कंपाउंड आईज होंगे। एक तो इनके पास सिंपल आईज होंगे, है ना, ओसिली के रूप में। तो दीज आई ओनली परसीव लाइट, ये सिर्फ लाइट को परसीव करेंगे। अंडरस्टूड। इमेज नहीं बनाएंगे, ये सिर्फ लाइट को क्या करेंगे, सिर्फ परसीव करेंगे, और ये इमेज का फॉर्मेशन नहीं करेंगे। बाबू समझ में आया कि नहीं? बट डू नॉट फॉर्म्स इमेज, बट डू नॉट फॉर्म्स इमेज, ये इमेज नहीं बनाते हैं, ये सिर्फ लाइट को क्या करते हैं, परसीव करते हैं। सो सिंपल आईज जो है वो लाइट को परसीव करेंगे, इमेज फॉर्मेशन नहीं करेंगे। वहीं पे जो दूसरा यू कैन से आई होता है जिसको हम लोग कहते हैं कंपाउंड आईज, कंपाउंड, ठीक है, आइस, ये पेयर्ड स्ट्रक्चर है। अंडरस्टूड। पेयर्ड स्ट्रक्चर है, दो है इन नंबर, है ना, टू इन नंबर, एंड इट फॉर्म्स इमेज, यहीं पे इमेज बन रहा है, इट फॉर्म्स इमेज। इज दिस क्लियर? अब जो यूनिट होता है किसका, कंपाउंड आई का, उसको बोलते हैं हम लोग ओमाटीडियम। जैसे मान लो ये एक कंपाउंड आई है फॉर एग्जाम्पल, तब इसमें क्या प्रेजेंट होता है ना, इसमें हेक्सागोनल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। ठीक है, कैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, है ना, 8 भुजा वाला। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ओमाटीडियम, ओमाटीडियम। कंपाउंड आई में प्रेजेंट होता है ओमाटीडियम, और इसका प्लूरल क्या होगा, ओमाटीडिया। समझ में आया कि नहीं? एक कंपाउंड आई में, देखिए एक कंपाउंड आई में 2000 ओमाटीडियम प्रेजेंट होते हैं, और ये ओमाटीडियम जो है इट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ कंपाउंड आई। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज द, सॉरी, व्हाट इज द, ओहो वन सेकेंड, व्हाट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ कंपाउंड आई, तो आप क्या आंसर दोगे बच्चों, बताओ। फंक्शनल यूनिट क्या है कंपाउंड आई का, आप क्या आंसर देंगे, ओमाटीडियम ही देंगे ना। यस और नो? ओमाटीडियम जो है बच्चों, यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ, इट इज द फंक्शनल यूनिट। किसका फंक्शनल यूनिट है, कंपाउंड आई का। समझ में आ गया बच्चों? तो कंपाउंड आई का फंक्शनल यूनिट कौन है, ओमाटीडियम है। समझ में आया कि नहीं? और कितने ओमाटीडियम होते हैं, नंबर कितना है ओमाटीडियम का, तो हम लोग बोलेंगे कि 2000 ओमाटीडियम, है ना बच्चों, कितना, 2000 हेक्सागोनल, 2000 हेक्सागोनल, है ना, 8 भुजा वाला स्ट्रक्चर को हम हेक्सागोनल बोलते हैं। ओमाटीडिया 2000 hexagonal ommatidia is present in each याद रखने की बहुत जरूरत है, कंपाउंड आई। देखो अगर पूरा पूछा जाए एक कॉकरोच में कितना ओमाटीडियम है ना, तो आप क्या बोलोगे, 4000 ना, क्योंकि कंपाउंड आई कितना है बच्चों, कंपाउंड आई तो 2 है ना। यस और नो? कंपाउंड आई कितना है, 2 है, और एक कंपाउंड आई में अगर 2000 ओमाटीडियम है तो टोटल ओमाटीरिया कितना हो जाएगा, बताओ। टोटल ओमाटीरिया कितना हो जाएगा, इसका डबल, क्योंकि कंपाउंड आई कितना है, 2 है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो टोटल ओमाटीरिया हो जाएगा आपका 4000। अंडरस्टूड। तो जिस भी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाए उस हिसाब से आपको आंसर देना है। अब देखो हर ओमाटीरिया ना एक सिंगल यूनिट के जैसा काम करता है ना। जैसे मान लो अगर पेड़ देखना है, कॉकरोच को अगर पेड़ देखना है, तो हर ओमाटीडिया इस पेड़ का अलग अलग इमेज बनाएगा। देखिए इस पेड़ का अलग अलग इमेज हर ओमाटीडिया बनाएगा। अंडरस्टूड और नॉट? यस। अगर मान लो क्या बोल सकते हैं, अगर ये है क्या बोलते हैं, एक घर है और कॉकरोच एक घर देखना चाहता है, तो अगर कॉकरोच को घर देखना होगा तो हर एक ओमाटीडिया जो है वो सिंगल यूनिट के जैसा काम करता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो ईच ओमाटीडिया हम लोग लिख सकते हैं कि ईच ओमाटीडियम, है ना, हर एक ओमाटीडियम जो है इट सर्व्स एज अ सिंगल यूनिट। हर एक ओमाटीडियम जो है इट सर्व्स एज अ सिंगल यूनिट, वो एक सिंगल यूनिट के जैसा काम कर रहा है। समझ में आया कि नहीं? ईच ओमाटीडियम जो है इट एक्ट्स एज सिंगल यूनिट, इट सीज द यू कैन से ऑब्जेक्ट बाय ज्वाइनिंग डॉट्स ऑफ द इमेज, है ना। ये किसी भी ऑब्जेक्ट को देखना है, अगर मान लीजिए पेड़ को देखना है तो सब चीज इसको दिखाई देगा, है ना, इसको दिखाई सब चीज देता है, लेकिन उसको वो धुंधला धुंधला दिखाई देगा, उसको क्लैरिटी नहीं दिखाई देगी, कि उसको चीजें क्लियर नहीं दिखाई देंगी। इस तरह का जो विजन है जिसमें हाई सेंसिटिविटी होती है लेकिन रिजोल्यूशन लो होता है, यानी सब चीज दिखाई देगा लेकिन क्लैरिटी नहीं मिलेगी,
तो हाई सेंसिटिविटी या लो रिजोल्यूशन इसमें प्रेजेंट होता है। उस तरह के विजन को अपोजिशनल विजन बोलते हैं, जो कि बेसिकली ब्राइट लाइट में बनता है ना, या मोजैक विजन के नाम से जानते हैं। तो ईच ओमाटीडिया सर्व्स एज अ सिंगल यूनिट, दैट मीन्स कि इट सीज you can say objects by joining dots, है ना, joining dots of the image, by joining dots ऑफ द इमेज के डॉट्स को ज्वाइन करके ऑब्जेक्ट को देखेगा। अंडरस्टूड और नॉट? तो इस तरह का जो विजन है, इस तरह का जो विजन है, इसको हम कैसा विजन बोलते हैं? वी कॉल इट मोजैक विजन, या इसी को हम बोल सकते हैं अपोजिशनल विजन। ठीक है, अपोजिशनल विजन। ठीक है, अपोजिशनल विजन। और ये जो अपोजिशनल विजन है, इट इज जनरली यू कैन से फॉर्म्स इन ब्राइट लाइट। ये अपोजिशनल विजन जो है, ये कब बन रहा होता है? जनरली फॉर्म्स इन ब्राइट लाइट। समझ में आया कि नहीं? और ये जो कॉकरोच होता है, ये नॉक्टर्नल बीइंग है, रात के समय एक्टिव रहता है, तो इसीलिए इसको हम एक और नाम से जान सकते हैं, इसको नॉक्टर्नल विजन के नाम से भी जानते हैं। तो 3 तरह का इसके विजन का नाम है। या तो आप इसको मोजैक विजन बोल दो, धुंधला होगा, है ना, इसीलिए नाम रखा गया मोजैक। और मोजैक पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर पूछा जाएगा तो। सेकंड होगा नॉक्टर्नल। अपोजिशनल पे क्वेश्चंस पूछने के चांस बहुत कम है नीट एग्जामिनेशन में। समझ में आया? तो ये जो आपका विजन है, दिस इज बेसिकली कॉमन ड्यूरिंग नाइट। अंडरस्टूड? दिस इज विजन इज कॉमन ड्यूरिंग नाइट। और उसको कैसा सेंसिटिविटी होता है बताओ? हाई सेंसिटिविटी, है ना, इट सीज लाइक यू कैन से हाई सेंसिटिविटी है उसके पास। यस, हाई सेंसिटिविटी, लेकिन रिजोल्यूशन कैसा है? लो। यस और नो? इट हैज हाई सेंसिटिविटी। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। हाई सेंसिटिविटी यानी दिखेगा सब कुछ उसको, हर चीज दिखता है लेकिन क्लियरली नहीं दिखता है, इसीलिए हाई सेंसिटिविटी है। लेकिन रिजोल्यूशन कम है, लो रिजोल्यूशन। इज दिस क्लियर और नॉट? सो ये जो कॉकरोच है, इसका सेंस ऑर्गन तक हम लोग कवर कर चुके हैं। एक और लास्ट लेक्चर हम लोग कॉकरोच का लेंगे, जिसमें हम लोग रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ द कॉकरोच करेंगे, और ये हमारा जो चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे ये हम लोग रीड कर लेते हैं। देखो मैंने क्या बताया, इन कॉकरोच द सेंस ऑर्गन्स आर एंटीनी, है ना, आईज, मैक्सिलरी पार्ट्स फॉर टेस्ट, लेबियल पार्ट्स फॉर टेस्ट, then anal cerci etc. The compound eye are situated at the dorsal surface of the head. चलो ये लाइन भी याद रख लेना। कंपाउंड आई कहाँ लोकेटेड है? कंपाउंड आई इज लोकेटेड ऑन द डोर्सल साइड ऑफ द हेड, या डोर्सल सरफेस ऑफ द हेड, यहाँ पे लिख लेते हैं, है ना, लोकेटेड ऑन डोर्सल सरफेस, it is located on the dorsal surface of the head. Is this clear? Dorsal surface of the head पे located है। आगे पढ़ते हैं। ठीक है, ईच आई कंसिस्ट ऑफ अबाउट, देखो ईच आई याद रखना, ईच कंपाउंड आई की बात हो रही है, अबाउट 2000 हेक्सागोनल ओमाटीडिया, सिंगुलर इज ओमाटीडियम। With the help of several omatidia, a cockroach can receive several images of an object. मैंने बताया था कि हर ओमाटीडिया एक डॉट की जैसा देखेगा, तो सेवरल इमेज एक ऑब्जेक्ट का नजर आएगा। दिस काइंड ऑफ विजन इज नोन एज मोजैक विजन with more sensitivity. Please remember this line is very important but less resolution. very very important line है ये, है ना, being common during night, इसीलिए इसको हम nocturnal vision के नाम से भी जानते हैं। तो आई होप जो चीजें हैं आपको समझ में आई होंगी। अब नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं बच्चों, है ना, और हम लोग रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ ये जो चैप्टर है वो खत्म कर देंगे। जो बच्चे मेरे न्यू हैं चैनल पे, वो लोग मेरे प्रीवियस लेक्चर जाकर देखें। मैंने बहुत खूबसूरती से सारे नोट्स आपको बनाए हैं, देखो। और वो अगर आप मेरे साथ लिख रहे हो तो आपका बहुत अच्छे से सिलेक्शन हो जाएगा। किसी भी कोचिंग में अगर आप पढ़ रहे हो तो उनका जो भी टेस्ट होगा आप इजिली दे सकते हो, और इजिली आप क्रैक कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग, है ना। स्टे ट्यून विद माई चैनल।